सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं सन्नी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सन्नी एडू क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या है 2022 की अपडेटेड वीडियो है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज की सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। देखिए फ्रेंड्स, ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इन्हीं को अभी हाल ही में भारत की पहली महिला आदिवासी हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा पॉइंट को भी डिस्कस करते चलेंगे। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं और प्रतिभा पाटिल के बाद यहाँ प्रतिभा पाटिल रहेगा, आनंदी पटेल नहीं रहेगा। प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बन चुकी हैं, आप सभी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर। आप देख सकते हैं ये परमेश्वरन अय्यर हैं। इन्हीं को अभी हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है नीति आयोग की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इसका स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। देखिए फ्रेंड्स, परमेश्वरन अय्यर ने अमिताभ कांत की जगह पदभार ग्रहण किया है, आप सभी को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है सुमन के बेरी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही सुमन के बेरी हैं जिन्हें अभी हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है नीति आयोग की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। आप सभी याद रखिएगा, हर एग्जाम के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स नई दिल्ली के अंदर। और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसके सीईओ की बात करें तो सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर, आप सभी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत देश के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारत देश के नए उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीश धनखड़ को नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जगदीश धनखड़ हैं। इन्हीं को अभी हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी को याद रखना है कि भारत देश के नए 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ बने हैं। आप सभी याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, जगदीप धनखड़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जगदीप धनखड़ की जन्म 18 मई 1951 में हुआ था। और यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो भारत के निर्वाचित 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है, आपको याद रखना है। यह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, आप सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति NV रमना के बाद देश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर है उदय उमेश ललित, जो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति NV रमना के बाद देश के नए मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित को नियुक्त किया गया है, जो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही उदय उमेश ललित हैं जिन्हें अभी हाल ही में न्यायमूर्ति NV रमना के बाद देश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है जस्टिस उदय उमेश ललित की, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आपको बातें बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। इनका कार्यकाल 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन की सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करेंगे। आपको सीधे सीधे बता देते हैं कि जो
भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम उदय उमेश ललित है। इनका कार्यकाल 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन की कार्यकाल रहेगा। आप सभी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट सन्नी एडू क्लासेस पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कहीं नहीं कहीं पसंद आ रही है तो इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में वर्तमान समय के अंदर नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही राजीव कुमार हैं जिन्हें अभी हाल ही में वर्तमान में भारत के 49 यानी कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का एक प्रमुख होता है और यह भारत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य का चुनाव कराने का उत्तरदायी होता है। देखिए फ्रेंड्स, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपको ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, इसके अभी हाल ही में गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही शक्तिकांत दास हैं। इन्हीं को अभी हाल ही में भारत के 25वें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म यानी कि इंग्लिश में हम इसे कहते हैं, यह भारत का एक केंद्रीय बैंक माना जाता है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता रहता है। आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है रंजना प्रकाश देसाई। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही रंजना प्रकाश देसाई हैं जिन्हें अभी हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है पीसीआई की, तो पीसीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 4 जुलाई 1966 ईस्वी में और इसका मुख्यालय वर्तमान में है नई दिल्ली के अंदर। आप सभी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही मनोज कुमार है जिन्हें अभी हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग के यानी ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की, तो इसका मुख्यालय वर्तमान में है नई दिल्ली के अंदर और इसका स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, मनोज कुमार ने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है। आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है मनोज पांडे, जो भारत के 29वें भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। याद रखना फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है भारतीय थल सेना की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन आर्मी और हिंदी में कहते हैं भारतीय थल सेना, जिसका स्थापना की बात करें तो फ्रेंड्स स्थापना हुआ था इसका 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में और इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है वर्तमान में नई दिल्ली के अंदर और भारतीय थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। आप सभी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना, जिसे हम इंडियन एयरफोर्स के नाम से भी जानते हैं, इसके निरीक्षण एवं और सुरक्षा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में संजीव कपूर को भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के निरीक्षण और सुरक्षा के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही फोटो में देख सकते हैं, ये वही फोटो में संजीव कपूर हैं जिन्हें अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के निरीक्षण और सुरक्षा के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना की, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय वायुसेना और इंग्लिश में कहते हैं इंडियन एयरफोर्स। इसका स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में और इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली के अंदर स्थित है और वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर करा रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के नौसेना प्रमुख यानी कि नेवी चीफ कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है आर हरि कुमार। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही आर हरि कुमार है जिन्हें अभी हाल ही में भारत के नौसेना प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आर हरि कुमार एडमिरल करमबीर सिंह की जगह पदभार ग्रहण किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नेवी, और इसका मुख्यालय हुआ था फ्रेंड्स नई दिल्ली के अंदर, और इसका नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सभी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है माधुरी पुरी बोच। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही माधुरी पुरी बोच हैं। इनको अभी हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने अजय त्यागी का स्थान पदभार ग्रहण कर लिया है। आप सभी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट सन्नी एडू क्लासेस पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम इसरो के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर एस सोमनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फोटो में, ये वही डॉक्टर एस सोमनाथ हैं जिन्हें अभी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 15 अगस्त 1969 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स बेंगलुरु कर्नाटक राज्य के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, इसरो के जो संस्थापक हैं वो हैं विक्रम साराभाई हैं। आप याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार के रूप में तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही तरुण कपूर हैं जिन्हें अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे हम CBSE के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है निधि छिब्बर। देख सकते हैं फ्रेंड्स फोटो में, ये वही निधि छिब्बर जी हैं जिन्हें अभी हाल ही में CBSE जिसे हम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहते हैं, इसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है निधि छिब्बर जी को। देखिए फ्रेंड्स, निधि छिब्बर जी ने विनीत जोशी की जगह पदभार ग्रहण किया है। याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है CBSE की, तो CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसका स्थापना की बात करें तो 1929 ईस्वी में CBSE का स्थापना किया गया था, और इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर। आपके याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे हम NSG के नाम से भी जानते हैं, इसके नए महानिदेशक कौन हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है MA गणपति। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही MA गणपति हैं। इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है NSG की, तो NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1986 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स नई दिल्ली के अंदर। आप सभी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे NIA के नाम से जानते हैं, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक के रूप में दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये वही दिनकर गुप्ता IPS है। इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है NIA की, तो NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका स्थापना हुआ था 2009 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स नई दिल्ली के अंदर। आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष के रूप में एस किशोर को नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये SSC का लोगो है, इसी के नए अध्यक्ष के रूप में एस किशोर को नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, SSC की बात हो रही है, तो SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 4 नवंबर 1975 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स वर्तमान में नई दिल्ली के अंदर। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक डीजीएमओ कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में सैन्य अभियान के नए महानिदेशक डीजीएमओ बने हैं मनोज कुमार कटियार। देख सकते हैं फ्रेंड्स फोटो में, ये वही मनोज कुमार कटियार हैं। इन्हीं को अभी हाल ही में डीजीएमओ यानी कि सैन्य अभियान के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, डीजीएमओ की बात हो रही है तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही डॉक्टर मनोज सोनी है। इनको अभी हाल ही में यूपीएससी जिसे हम कहते हैं, इसी को हम संघ लोक सेवा आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसके नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूपीएससी, और यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे को नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही एकनाथ शिंदे हैं जिन्हें अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर की बात करें तो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और लोकसभा की सीट बात करें कि महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है और विधानसभा की सीट कितनी है, तो देख लीजिए। लोकसभा की सीट है 48 और विधानसभा की सीट है 288 और राज्यसभा की सीट है 19, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के नए महानिदेशक यानी कि निदेशक के रूप में दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स फोटो में, ये वही दिनेश प्रसाद सकलानी हैं जिन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में गोविंदा राजुल्लू चिंताला को नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं, ये वही फ्रेंड्स हैं राजुल्ला गोविंदा चिंताला, जिन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है नाबार्ड की। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आपको याद रखना है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। इसका स्थापना की बात करें तो फ्रेंड्स 1982 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स मुंबई के अंदर, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं रेखा शर्मा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही रेखा शर्मा है जिन्हें अभी हाल ही में वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? 1992 में जब राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी तो पहली बार महिला आयोग के अध्यक्ष के पद को संभालने वाली जयंती पटनायक बनी थी, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारत के नए विदेश मंत्री के रूप में डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर को नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स फोटो में, ये वही डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर हैं जिन्हें अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में विजय सांपला को नियुक्त किया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वही विजय सांपला हैं जिन्हें अभी हाल ही में NCSC, जिसे हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है NCSC की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड स्टेट्स,
जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और इसका स्थापना हुआ था 1982 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स मुंबई के अंदर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नमस्कार साथियों, आज तक यहीं तक, मगर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।